दोस्तों नमस्कार। एशिया नेट न्यूज़ हिंदी के लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या कितनी हो चुकी है, सबसे पहले वो मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में कोरोना से क्या हालात हैं। तो दुनिया में संक्रमितों की संख्या जो है वो 41,80,137 हो गई है। तो ये जो आंकड़ा है बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रहा है। 41 लाख लोग पूरी दुनिया में कोरोना से पीड़ित हैं और लगातार कोरोना वायरस को लेकर सावधानी बरतने की बातें भी हो रही है। 2,83,852 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी दौरान 14,90,000 जो है वो स्वस्थ भी हुए हैं। तो कुवैत में संक्रमणों से अगर बात करें तो 54 साल के भारतीय डेंटिस्ट की मौत हो गई है। वहीं चीन में महामारी का एपिसेंटर रहे वुहान से लॉकडाउन हटने के बाद पहली बार 5 नए केस सामने आए हैं। तो वुहान वही जगह है दोस्तों जहां से ये कोरोना वायरस निकला है, जहां से कोरोना वायरस की ये महामारी फैली है। तो वहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया था, सबसे लंबा लॉकडाउन लगा वहां पर। उसके बाद धीरे धीरे कुछ छूट भी मिली, वहां पर पटरी पर लौटने लगा चीन। लेकिन अब वहां पर 5 नए केस वुहान में मिले हैं कोरोना वायरस के। 5 लोगों में ये वायरस वापस पाया गया है। तो एक बार किसी भी व्यक्ति को अगर कोरोना वायरस होता है तो वो पुनः उससे पीड़ित हो सकता है। जी हाँ, तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी है कि क्या किसी व्यक्ति को अगर एक बार कोरोना वायरस हो जाए तो क्या वो दोबारा उससे पीड़ित हो सकता है। तो हाँ, डॉक्टर्स का कहना है कि हाँ बिल्कुल हो सकता है, वो दूसरों को भी कोरोना से संक्रमित कर सकता है। तो ये तो है दुनिया का हाल। अब हम बात करते हैं हमारे देश में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है कोरोना वायरस को लेकर। तो जो संख्या है 67,700 हो गई है दोस्तों। सोमवार को दिल्ली में 310, राजस्थान में 126, आंध्र प्रदेश में 38, हरियाणा में 16, ओडिशा में 14, कर्नाटक में 10, बिहार में 7 और झारखंड में 3 मामले सामने आए हैं कोरोना के। इससे पहले अगर हम रविवार की बात करें तो सबसे ज़्यादा 4,296 नए मरीज सामने आए थे। सबसे ज़्यादा 1,668 लोग भी ठीक हुए हैं कल। और ये आंकड़े जो हैं वो कोविड-19 की वेबसाइट के अनुसार है, साथ ही राज्य सरकार की से मिल रही जानकारी के अनुसार हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 67,152 संक्रमित है और 44,029 का इलाज चल रहा है और 20,916 लोग जो हैं ठीक हो चुके हैं, जबकि 2206 मरीजों की मौत हो गई है। दोस्तों कल से 12 मई है कल, और यात्रियों के लिए ट्रेन शुरू करने की योजना बनाई गई है। और शुरुआत में केवल ये दिल्ली से 15 रूटों पर ट्रेन चलाई जाएगी और स्पेशल ट्रेन की तरह ही होगी, जैसा कि कल घोषणा हुई है इसकी। अब आते हैं दोस्तों विषय पर कि क्या जो एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या कोरोना वायरस आंखों के जरिए भी फैल सकता है। क्या कोरोना वायरस आंखों के जरिए भी फैल सकता है? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल। जिस तरह से चीन में जेएम ऑप्थोलॉजी जर्नल में छपे डॉक्टर्स के अध्ययन के अनुसार कोरोना वायरस आंखों के जरिए भी फैल सकता है। कुछ कोरोना संक्रमितों में अगर बात करें तो इसमें संक्रमण देखा गया और आमतौर पर ये वे मरीज थे जिनमें संक्रमण ज्यादा था। वहीं द अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी के अनुसार नाक और मुंह से छींकने या खांसने के दौरान निकलने वाले ड्रॉपलेट से संक्रमण होता है। ये ड्रॉपलेट आंखों से भी फैल सकते हैं, ऐसा मेम्ब्रेन के कारण होता है। हालांकि इस संबंध में अभी और जानकारी जो है वो रिसर्च की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों एक और महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि क्या नोटों या सिक्कों के माध्यम से कोरोना वायरस फैल सकता है। तो फैल सकता है तो वो किस तरह से फैलेगा। तो जवाब ये है कि कोई भी संक्रमित व्यक्ति खांसते या छींकते वक्त अपने हाथों को मुंह पर रख लेता है और अगर या उसे हाथों से पोंछ लेता है तो वायरस उसके हाथों तक पहुंच जाता है। फिर वो उसी हाथों को सैनिटाइज किए बिना या फिर नहीं धोएगा और नोटों और सिक्कों को छू लेगा तो उसके जरिए जो नोट या सिक्के हैं किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के हाथ में चले जाते हैं तो वो भी कोरोना वायरस उससे फैलने का
डर है वो हाथों को भी साबुन से धोएं और इसलिए सैनिटाइज करें। इसलिए बार बार ये सावधानी की बात की जा रही है कि आप सैनिटाइज करते रहिए और अच्छे से हैंड वॉश कीजिए, तो इसी तरह से संक्रमित वो व्यक्ति हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, उसके हाथ से सिक्के या नोटों को वो अगर छुएगा और वो दूसरों के हाथ में लगेंगे तो इससे कोरोना वायरस फैलने का खतरा है और कोरोना वायरस का ये है प्रसार ज़्यादा होगा। तो ये दो एक बहुत बेसिक सवाल हैं आंखों के जरिए, क्योंकि मुंह और नाक के जरिए तो कोरोना वायरस का संक्रमण फैल ही रहा है, लेकिन आंखों के जरिए भी ये हो सकता है। नोटों या सिक्के के माध्यम से भी कोरोना वायरस हो सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको बार बार यही कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए जितनी सावधानी आपको बरतनी है वो बरतिए। तो एशिया नेट न्यूज़ हिंदी पर दोस्तों खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।